नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। पिछले 13 दिनों से लगातार केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन जारी है। पंजाब हरियाणा से चालू हुआ किसान आंदोलन अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में किसानों ने 8 दिसंबर यानी कि मंगलवार को भारत बंद करने का आह्वान किया था, जिसके समर्थन में कई राज्यों में ये भारत बंद की स्थिति देखने को मिली है। लगभग 2 दर्जन सियासी दल और लगभग 1 दर्जन ट्रेड यूनियंस भारत बंद के सपोर्ट में दिखाई दिए हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि कहां-कहां किसान आंदोलन का समर्थन और भारत बंद का असर दिखाई दिया। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में भारत बंद का असर देखने को मिला। खटीमा शहर के बाजार में जो दुकानें खुली थी उनको किसान और कांग्रेसी नेताओं ने बंद करवाया। हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये 3 ऑर्डिनेंस हमारी सेंट्रल सरकार के लेके आई है, वो कह रही है किसानों के फेवर के लिए, किसानों का इससे बहुत फायदा होगा। हम कह रहे हैं हमें चाहिए नहीं वो, आप अपने पास रखो इनको। और इस चीज़ का हम सब भारतवर्ष में जितने किसान भाई हैं, हम इस ऑर्डिनेंस का बहुत सख्ती से विरोध कर रहे हैं। जब तक ये वापस नहीं होगा, हम लोग जो पूरे भारतवर्ष के किसान हैं, हम सब मिलकर इस चीज का विरोध करते रहेंगे। वहीं उत्तराखंड के टनकपुर में भी किसानों के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और कृषि बिल को लेकर नारेबाजी की। 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद के आह्वान पर आज टनकपुर में नगर कांग्रेस कमेटी ने पूर्व विधायक हेमेश तुर्कवाल जी के नेतृत्व में पीलीभीत चुंगी में केंद्र सरकार का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी बिल का विरोध किया है और कार्यकर्ताओं ने ये कहा है कि ये बिल इसमें सुधार होना चाहिए, जिससे किसानों को फ़ायदा मिले और जो किसान देश में आत्महत्या कर रहे हैं, इन आत्महत्याओं को रोका जाए और किसानों के घर परिवारों को खुशहाल किया जाए, जिससे देश की तरक्की में किसानों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के दिनेशपुर में भी किसान आंदोलन का समर्थन दिखाई दिया। दिनेशपुर में कृषि बिल का विरोध करते हुए रैली निकाली गई और जमकर नारेबाजी की गई। इसी बीच विरोध करते हुए पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। बंद का पूरा हम लोग समर्थन करते हैं और इसीलिए से आप लोग सब लोग उपस्थित हुए और बाजार में सब लोगों से अनुरोध किया, दुकानदार भाइयों ने सहयोग किया, इसके लिए उनको भी धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक बंद क्यों है, यदि आप ये पूछना चाहेंगे तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 3 कृषि कानून पास किए हैं नरेंद्र मोदी सरकार ने, वो किसानों के हितों के विपरीत है। उसको वापस लेने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और जब तक पूर्ण वापसी नहीं होता तब तक हम लोग इस आंदोलन को रेगुलर करें। उत्तराखंड के साथ ही मध्य प्रदेश में भी किसान आंदोलन के आह्वान पर भारत बंद का असर देखने को मिला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किसान आंदोलन के चलते किसानों ने बाजार बंद करवाया। इसी के साथ कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। ये कांग्रेस ने समर्थन दिया है और किसान का जो आंदोलन है उसके लिए पूरे देश में कांग्रेस ने समर्थन दिया है। तो इसलिए कांग्रेसी होने के नाते जब हमारी पार्टी ने समर्थन किया किसी आंदोलन का, इसलिए हम उसमें भाग ले रहे हैं। आज मोदी का पुतला भी जारी किया, फायर ब्रिगेड भी लगा दी गई है। क्या नहीं, देखिए ये हमारा काम है किसान के हित में आवाज़ उठाना। वहीं मध्य प्रदेश के सांवेर क्षेत्र में भारत बंद का कोई असर नहीं देखने को मिला। आम दिनों की तरह ही भारत बंद के समय में भी यहां पर दुकानें संचालित होती रही। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारत बंद का समर्थन किया। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष एवं भारत कृषक समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। केंद्र सरकार का जो काला कानून, किसान विरोधी जो कानून बनाया गया है, जो किसानों की हक को मारने का काम कर रहा है, उसके विरोध में समूचा देश आज इस प्रदेश के अन्नदाता के साथ में खड़ा है।
कांग्रेस पार्टी संपूर्ण अपना समर्थन हमारे किसान भाइयों को देती है। देश प्रदेश में जब भी कांग्रेस की सरकारें बनी, हमने सदैव किसान की विकास की बात की हो। इस मध्य प्रदेश में 15 महीने में जो कमलनाथ जी कांग्रेस की सरकार बनी, देश का सबसे ऐतिहासिक निर्णय कर्ज माफी की योजना मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने चलाई। 14,000 करोड़ की कर्ज माफी मध्य प्रदेश में हुई है पिछले 15 महीनों में। और देश की नरेंद्र मोदी की सरकार जो सदैव से ही अडानी अंबानी की सेवा में कार्य करती रही है, देश के अन्नदाताओं के खिलाफ काम करती रही है, उस काले कानून के खिलाफ हम समूचे अन्नदाता किसान भाई एकजुट हैं। और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक केंद्र की सरकार उस काले कानून को वापस नहीं। सुवासरा विधानसभा के शामगढ़ में भी आंदोलन की आंच दिखाई दी, लेकिन वहीं भारत बंद बेअसर दिखाई दिया। रोज की तरह ही दुकानें संचालित होती दिखाई दी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जमकर नारेबाजी की। आज जो पूरे देश में किसान सड़कों पे उतरे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में काला कानून लेके आई है किसानों के विरोध का, उसके विरोध में आज पूरे देश में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत बंद का आह्वान है किसान मोर्चा संगठनों के द्वारा। उसी में कांग्रेस पार्टी भी उनका समर्थन करती है और इस देश में जो काला कानून लागू करने वाले मुखिया, उनका पुतला दहन का कार्यक्रम आज यहाँ पे कांग्रेस पार्टी द्वारा रखा गया था, तो उसको सफल बनाया। और इस देश में जिस तरीके से काला कानून लागू कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें किसान केवल अपना एमएसपी का अधिकार चाहते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां खेती ले रही है और उन किसानों की खेतियों पे फिर जिस तरीके से लोन लेके किसानों को कर्जदार बना रही है और उसमें आने वाले समय में भी किसानों का कोई भविष्य नहीं है, तो उसको लेके आज पूरे देश के किसान सड़कों पे है। दिल्ली को चारों ओर से किसानों ने घेर रखा है, वो केवल अपने एमएसपी का अधिकार मांगती है, पर सरकार उसको भी देने को तैयार नहीं है और अपने आप को किसानों की सरकार बोलती है। ऐसी सरकार का विरोध करने के लिए पूरे कांग्रेस जन और पूरे देश में किसान सड़कों पे उतरे हुए। ग्वालियर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के रेसकोर्स रोड स्थित बंगले के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते पुलिस ने करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। नहीं, ये लोग आप पार्टी वाले माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी के बंगले के बाहर बैठ के धरना दे रहे थे। इनके द्वारा कोई परमिशन नहीं ली गई थी। हमने इनको सूचित किया कि भाई आप लोग यहाँ से उठ जाए, उठे नहीं, फिर इन्होंने गिरफ्तारी दी और गिरफ्तार कर दिया। लगभग कितने कार्यकर्ता? 15 लोग थे। किस आरोप में गिरफ्तार किया गया? सर, हमने नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है, उनका बंगला पे घेराव किया था और किसानों के आंदोलन का समर्थन किया था, पर जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। बता दें, टिकरी बॉर्डर पर किसानों के मंच के पास भारी भीड़ जमा है। दिल्ली को रोहतक से जोड़ने वाले इस हाईवे पर कई किलोमीटर तक ट्रैक्टर और ट्रॉलियां खड़ी दिखाई दे रही है। सड़क के दोनों ओर किसान अपनी यूनियन के झंडे लिए नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। सभी किसानों का यही कहना है कि तीनों कानून रद्द कर दिए जाएं, इससे कम में वे मानने वाले बिल्कुल नहीं हैं। लगातार सरकार किसानों से बातचीत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की बात पर अड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि भारत बंद किसानों की मांगों को मजबूत करता है या फिर नहीं। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।